नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शख्सगाम वैली और CPEC-2 को लेकर भारत ने एक बार फिर बेहद साफ और दो टूक संदेश दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 में हुए समझौते को पूरी तरह से गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि भारत उस करार को ना मानता है और ना ही उसके आधार पर वहां हो रही किसी भी गतिविधि को स्वीकार करता है। सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि शख्सगाम वैली भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी या किसी भी तरह का निर्माण भारत की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। यही वजह है कि CPEC-2 जैसी परियोजनाओं को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल शख्सगाम घाटी ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर का हिस्सा रही है। साल 1963 में पाकिस्तान ने इस इलाके को अवैध तरीके से चीन को सौंप दिया था, जिसे भारत ने तब भी नहीं माना और आज भी नहीं मानता है। अब उसी इलाके में चीन सड़क निर्माण और दूसरी गतिविधियों में जुटा हुआ है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पूरे मुद्दे पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ये साफ कहा कि चीन की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसे ये समझना होगा कि ये 1962 का भारत नहीं बल्कि 2026 का आत्मविश्वासी और सजग भारत है। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व DGP SP वैद ने भी चीन पाकिस्तान की मिलीभगत को बेनकाब करते हुए कहा कि दोनों देशों का भारत के किसी भी अवैध रूप से कब्जाए गए इलाके पर कोई भी वैध दावा नहीं बनता है। तो शख्सगाम वैली से लेकर CPEC-2 तक भारत का रुख पूरी तरह से साफ है। ना कोई समझौता, ना कोई नरमी। क्या है पूरा मामला, किसने क्या बयान दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शख्सगाम वैली को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दो टूक शब्दों में भारत की स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 में हुए समझौते को पूरी तरह गैरकानूनी मानता है। सेना प्रमुख ने कहा कि इसी वजह से भारत शख्सगाम वैली में किसी भी तरह की गतिविधि को मंजूरी नहीं देता। उन्होंने ये भी साफ किया कि CPEC-2 को भारत स्वीकार नहीं करता और इसे पाकिस्तान और चीन की ओर से की जा रही एक गैरकानूनी कार्रवाई मानता है। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. दरअसल शख्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर का हिस्सा रही है। साल 1963 में पाकिस्तान ने इस इलाके को अवैध तरीके से चीन को सौंप दिया था। अब इसी क्षेत्र में चीन सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों में जुटा हुआ है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और ये साफ कहा कि ये इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहाँ किसी भी तरह का निर्माण या परियोजना स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि चीन की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पूरा कश्मीर हमारा है और चीन को ये समझना चाहिए कि 1962 का भारत नहीं बल्कि 2026 का भारत है। वहीं इस मामले पर SP वैद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के किसी भी अवैध रूप से कब्जाए गए इलाके पर कोई वैध दावा नहीं कर सकते और दोनों की मिलीभगत पूरी तरह से बेनकाब है। चाइना को ये समझना चाहिए विस्तारवादी नीति से काम नहीं चलता है और भारत तो सक्षम है, 1962 का भारत नहीं है। ये अब 6 इधर आ गया है, 2 इधर आ गया, 2026 का भारत है। तो कोई भी इस प्रकार की जो कोशिश है उसको नाकामयाब किया जाएगा और मुझे लगता है कि मिलिट्री है ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको संज्ञान ले रही है। चाइना ने जो काम शुरू किया है CPEC का शख्सगाम वैली में, जो एक POJ का हिस्सा है। POJ के एसवाइल महाराजा हरि सिंह की जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर, उसका हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया है। तो चोर चोर मसेरे भाई, पाकिस्तान कैसे इसको गिफ्ट कर सकता है चाइना को? और 1963 में पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दिया। आज चाइना वहां काम कर रहा है जो CPEC के तहत। तो वहां के लोगों का भी ओपिनियन लेना चाहिए। वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो भारत का हिस्सा है। वहां के लोग चाइना को नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती का कब्जा है। तो वो इस तरह से इलीगली ऑक्युपाइड एरिया को वहां काम नहीं कर सकते। भारत ने सही ऑब्जेक्ट किया।
सेना प्रमुख, लद्दाख उपराज्यपाल और सुरक्षा विशेषज्ञों के बयानों से साफ है कि शक्सगाम वैली और CPEC-2 को लेकर भारत का संदेश बिल्कुल साफ और सख्त है। भारत ना तो 1963 के उस करार को मानता है और न ही पाकिस्तान चीन की किसी भी गतिविधि को वैध स्वीकार करता है। शक्सगाम घाटी पर भारत का दावा अडिग है और इस मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शक्सगाम वैली और CPEC-2 को लेकर सामने आए इन तमाम बयानों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत इस मुद्दे पर किसी भी तरह का दबाव या दखल स्वीकार करने के मूड में नहीं है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल और सुरक्षा विशेषज्ञों तक सभी ने एक सुर में ये साफ कहा कि 1963 का पाकिस्तान चीन समझौता भारत के लिए न तब वैध था और न ही आज वैध है। भारत का रुख पूरी तरह से अडिग है कि शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और वहाँ किसी भी तरह का निर्माण या परियोजना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। CPEC-2 को भी भारत ने साफ शब्दों में गैरकानूनी करार दिया है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का ये संदेश बिल्कुल साफ है कि चीन और पाकिस्तान की किसी भी साझा कोशिश को भारत चुनौती के तौर पर देखता है और उसका जवाब रणनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर दिया जाएगा। कुल मिलाकर शक्सगाम वैली का यह मुद्दा अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा नीति से जुड़ा एक अहम सवाल बन चुका है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अपने भूभाग, अपने अधिकार और अपनी संप्रभुता पर कोई भी समझौता नहीं होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।